इस बार जो डबल का पैसा 25% भी दिलवाएगा मुद्दल में वही जीतेगा। अभी विधानसभा चुनाव है आपके क्षेत्र में, ये लांजी क्षेत्र आता है, तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या फिर से बीजेपी आएगी? काम तो कुछ भी नहीं है जी। 35 साल का इसका शासनकाल चल रहा है, एक ही परिवार का, गौरे परिवार का। पूरा भारत में बीजेपी का नेता तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत में राज्य में है क्या चीज? बीजेपी, ये बताओ। बीजेपी 20-22 राज्यों में है। दक्षिण भारत में किसका सफाया है? दक्षिण भारत में देखो ना, कांग्रेस कहाँ, कांग्रेस मुक्त भारत बोल रहे थे, है ना? तो अब उल्टा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको? लग रहा है फिर भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। जैसे महाराष्ट्र के शिवसेना वालों को उठा के पूरे बीजेपी में डाल दिए, तो ये नीति अच्छी है क्या, ये बताओ? जोशी का वो लड़का वो कांग्रेस में शामिल हो गया, ये अनुभव मुंजारी हमारे बालाघाट से कांग्रेस में शामिल हो गई। बहुत सारे लोग कांग्रेस में, बजरंग सेना भी कांग्रेस में चले गई। हाँ, अभी वो नारा नहीं लगाएंगे आपकी? बहुत हुई महंगाई की मार, तीसरी बार मोदी सरकार। आज भाई हम छोटे आदमी, हमारा पैसा नहीं आजकल। ये जो आज हम जनता की राय जानने के लिए आए हैं। जो अभी चुनाव है, विधानसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी इधर उतर रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से बीजेपी बैठेगी या कुछ परिवर्तन होगा? ये मेरे से पूछ रहे हो क्या आप? हाँ, लेकिन 5 मिनट तो दूंगा मैं, लेकिन वही स्पेशल दूंगा, कल आना चाहिए न्यूज में। एकदम बिल्कुल। इस बार जो डबल का पैसा 25% भी दिलवाएगा मुद्दल में वही जीतेगा। वो जो चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो या चाहे डबल मनी वाला जो केस हाँ, बस गरीबों का, पूरा जनता का पैसा वहीं पे, पैसा अगर जो दिलाएगा वही जीतेगा। बस बिल्कुल सही है आपका कहना। चाहे वो बीजेपी में आप हो, आप में खड़ा हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, पार्टी से कोई लेना देना नहीं इधर के पब्लिक को खाली पैसा मिलना चाहिए 25% कम से कम, अगर मुद्दल भी मिल जाएगा। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या फिर से बीजेपी आएगी? अब देखो बराबरी का टक्कर है दोनों का, जो भी जिसकी भी सरकार बन जाए। और आम आदमी पार्टी भी आ गई ना बीच में? नहीं, वो कुछ कवर नहीं कर पाएगी। आम आदमी जो है ना, संगठन नहीं है उनका, संगठन नहीं है। लो दिल्ली के वो जो घोटाले हुए हैं, शराब घोटाले, उसमें विश्वास घटा है उनका। उसका अच्छा जनाधार था, लेकिन जहाँ घोटाले की बात आ गई वहाँ विश्वास घट गया उनका। बाकी पार्टी भी तो घोटाले कर रही ना? नहीं, बाकी पार्टी घोटाले कर रही, पर जैसे कि बड़े बड़े घोटाले कर रही ना। नेतृत्व में मोदी है, नेतृत्व देखते हैं ना लोग। अब ऐसा कुछ लोग अपने भोजन को देखते हैं, कोई विदेश नीति को देखते हैं कि हमारा भारत देश सुरक्षित रहे। इधर के हिना कावरे विधायक, हाँ हाँ, है ना? इनके 5 साल के काम कैसे रहे? काम तो कुछ भी नहीं है जी। 35 साल का इसका शासनकाल चल रहा है, एक ही परिवार का, गौरे परिवार का, लेकिन काम विकास कुछ नहीं हुआ है। जातिवाद के नाम पे और कुछ आदिवासी लोग हैं, वो कांग्रेस के को अपना वो मानती है कि हमारी हित जो है कांग्रेस ने की है, इसलिए वो 2 जाति मिलकर टिकी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, ये दोनों जाति जो है अलग नहीं हो रही है। बोल रहे हो कि काम बिल्कुल नहीं किया उनने, फिर भी और कैसे चुन के आ जाते हैं? तो वो जाति का संगठन उनका मजबूत के हिसाब से कहो तो कांग्रेस जो है वो विलुप्त होने वाली पार्टी थी। अभी क्या है, कर्नाटक चुनाव के बाद में थोड़ा सा ताकत दिखा रही है। बीजेपी पूरे भारत में थी, ऐसा? हाँ, पूरा भारत में बीजेपी का नेता तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत में राज्य में है क्या चीज? बीजेपी, ये बताओ। बीजेपी 20-22 राज्यों में है। 15 राज्यों में सिमट गई है। ठीक है, पर बड़े राज्यों में है ना। 15 राज्य हाँ, तो ठीक है, बड़े उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सफाया है। 6 राज्य है बस। हाँ, तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सफाया है। मध्य प्रदेश, यदि छत्तीसगढ़ और इस गुजरात से ये क्या कहते हैं, दक्षिण भारत में किसका सफाया है? दक्षिण भारत में देखो ना, कांग्रेस कहाँ, पश्चिम बंगाल में कहाँ एक सीट थी, वो एक सीट थी कांग्रेस की, तो वो भी चलेगी। हमने ऐसा सुना है, देखो हम व्यक्तिगत किसी पार्टी के नहीं, हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत बोल रहे थे, है ना? तो अब उल्टा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको? लग रहा है फिर भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। कौन सी बीजेपी पार्टी? नहीं, वो मतलब जो मिली जुली सरकार जो हमारी कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। 9 जगह तो मिली जुली पूरा करके बीजेपी ने सरकार बनाया, और केवल 6 राज्य है जहां बहुमत से आई है। तो ये 9 राज्यों में मिली जुली सरकार, जैसे महाराष्ट्र के शिवसेना वालों को उठा के पूरे बीजेपी में डाल दिए, तो ये नीति अच्छी है क्या, ये बताओ? ये बताओ मेरे को, इनमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? यही तो खींचता नहीं है ना। अब विदेश नीति इनकी शुद्ध नहीं है। देखो हमारे जो मुख्यमंत्री की बात करेंगे, विपक्ष के नेता जो है, देश की बात देश में करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री विदेश में जाके बोलता है कि भारत जिस देश का अनाज खाता है उस देश को बदनाम करता है। अब हम क्या उसकी उम्मीद कर ले, ये बताओ मेरे को। क्या बोला था, थोड़ा क्लियर करें। क्या बोला था? अरे वो भारत की निंदा करता है, बोलता है वो मोदी की निंदा करे, बात अलग है। बोलता है भारत की निंदा, कुछ शब्द वो आरएसएस की निंदा करेगा, भारत की निंदा करेगा। बोलता है मुसलमानों को परेशान करता है, हरिजनों को परेशान करता है, आदिवासी को ये सरकार परेशान करता है। अच्छा, तो भैया ये हरिजन और आदिवासी तो मिलकर सरकार बनी है। मुसलमान की एक अलग हिस्ट्री। देखो पार्टी के वीडियो देखते हैं आप, दोनों पार्टी का देखते हैं। जो विदेश में बोला था, इनने तो अभी न्यूयॉर्क में बोला है राहुल गांधी जी ने
मोदी जी ने भी बोला था। ये क्या होता है, ये इनका एक तरीका होता है, हर कोई अपने अपने तरीके से बोलता है। और आज हम आए, सुनो, हम उतने लेवल तक नहीं जाएंगे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, ये मेन देखो चर्चा है। बराबरी का टक्कर है, हम किसी को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि संगठन को कांग्रेस ने मजबूत किया है अभी। अच्छा। अभी देखो वो कैलाश विजयवर्गीय, वो जोशी का वो लड़का, हाँ। वो कांग्रेस में शामिल हो गया। ये अनुभव मुंजारी हमारे बालाघाट से कांग्रेस में शामिल हो गई। बहुत सारे लोग कांग्रेस में बजरंग सेना भी कांग्रेस में चले गई। हाँ, लेकिन अभी क्या है, असली लड़ाई सामने आई नहीं है। सत्ता की ताकत के लिए अब लड़ाई आती है, उस समय समझ में आता है। संगठन को मजबूत कांग्रेस ने जरूर की है, और कांग्रेस पूरी तरह फेल है। तो सिलेंडर का रेट कम होगा कि नहीं? हाँ, सिलेंडर का रेट 500 रुपए में सिलेंडर दे देगी तो ये मतलब किसका ये काटेगी, किसके जेब को काटेगी, ये बताओ मेरे को। और अभी मोदी जी जो हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो किसके जेब का पैसा है, ये बताओ। अच्छा, ये क्या चलो माताराम से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप सिलेंडर यूज करते हैं? नहीं है, अपने यहाँ 3 बार तो कितने रुपए में आता है? कितने में आता है हमको क्या मालूम बाबा। उज्ज्वला योजना अंतर्गत आपको सिलेंडर दिया गया था, है ना? उज्ज्वला योजना जो चल रही थी, तो जो पेट्रोल पंप पे सब बोर्ड लगा रहता था, वहाँ उज्ज्वला योजना जो लिखा हुआ था, तो वो सिलेंडर है या नहीं आपके घर में? नहीं है, नहीं है, मिला ही नहीं आपको। तो अभी 500 में देंगे बोल रहे कांग्रेस वाले, तो वोट किसको दोगे फिर? किसी को जो जीतेगा उसको देंगे, लेकिन हमको तो मिली तो नहीं वोट दोगे तब जीतेगा ना। ऐसा है, जीतते तक 500-400 में भर देगा, उसके बाद में 1000-1200 कर देगा। हाँ, ये भी सही बात बोले आप। हमारे पास में नहीं है भी तो क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, नहीं है भी तो क्या एकदम होगा। सही है। चलो आखिरी इनसे सवाल कर लेते थोड़ा सा। कर्नाटक में जो अभी कांग्रेस जीत के आई है ना, तो उसी तर्ज पे अगर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे तो इनको क्या रिजल्ट मिल सकता है कांग्रेस नहीं, वालों तो यहाँ मुसलमान की संख्या नहीं है, यहाँ 20% मुसलमान उनके झोली में थी। हाँ, वो चीज यहाँ देखने में नहीं मिलती, बराबर। इसलिए कंफ्यूज है कि किसकी सरकार बन जाए, ये नहीं है। पर 5-10 सीट के अंतर में ही सरकार दोनों की बनेगी। तो हिना कांवरे जी जीतेगी कि नहीं? उसका तो जीत निश्चित है, इसलिए निश्चित है कि दो लोग जो है ना, उनके टक्कर में कोई नहीं दिख रहेगा। नहीं, कोई नहीं दिख रहे हैं। इतनी बड़ी मजबूत बीजेपी पार्टी, उनके टक्कर में कोई नहीं गए, तो सोचने वाली बात है। जातिवाद से जुड़ी हुई पार्टी है, अच्छा, और इसलिए वो उनकी संख्या ज्यादा है। हाँ, वो और उसके साथ में आदिवासी जुड़ रही है। हाँ, हाँ। तो इसके कारण उनकी संख्या जो 35 साल से बनी हुई है सत्ता, लेकिन विकास कुछ भी नहीं है, और आने के बाद भी विकास नहीं कर सकती। क्यों नहीं, कि बड़े कार्य आज तक किए नहीं है 35 साल के सत्ते में, और विश्वास भी नहीं है लोगों का। बिल्कुल। तो अभी वो नारा नहीं लगाएंगे आपकी, बहुत हुई महंगाई की मार, तीसरी बार मोदी सरकार। आज भाई हम छोटे आदमी, हमारा पैसा नहीं। आजकल ये जो है, जो चुनाव है वो पैसे काम करता है। इंसान का इंसानियत कितना भी हो, वो मार खा जाता है चुनाव में। क्यों खाता है? क्योंकि पैसा नहीं है। जो पैसा है वो पैसा ही बोलता है, जो पैसा है वही राजनीति करता है। तो बीजेपी पार्टी में पैसा नहीं है क्या? बीजेपी में पार्टी में पैसा होगा, लेकिन हमारी व्यक्तिगत बोले ना, कार्यालय बन रहे हैं हर जगह, बिल्कुल बड़े बड़े कार्यालय, है ना? उतने बड़े दवाखाने बनते नहीं देखा मैंने। तो बीजेपी के पास पैसे नहीं बोल रहा हूँ। क्या बीजेपी ने बोफर्स घोटाला की थी, कि यूरिया घोटाला की थी, कि टेलीफोन घोटाला की थी? फिर कहाँ का पैसा है? 10 साल में ही पैसे आ गए बीजेपी पास, और कांग्रेस 65 साल तक इतनी बड़ी कार्यालय बनी, तो कहाँ का पैसा आया फिर, ये बताइए। कार्यालय तो भैया घोटाला नहीं किया, मान लेते बीजेपी घोटालेबाज पार्टी नहीं है, बहुत साफ सुथरी ईमानदार पार्टी हम भी मानते हैं। ये 20वीं सदी का भारत नहीं है जो पैसे की बात करते हो आप लोग। हाँ, यहाँ तो हर महिलाओं को 1-1 हजार दे रही है, गैस सिलेंडर दे, हर खेत तक रोड बना रही है। किसका जेब का काट के दे रही है? कांग्रेस की सरकार थी, इतना कीचड़ में जाते थे लोग। आपका सवाल, आपका ही जवाब सुनिए। आपने बोले थे कि ये जो 1500 देगा, 500 का सिलेंडर देगा, तो किसकी जेब काटेगा? ये जो हजार दे रहा है, तो किसका जेब काट रहा है, ये बताएंगे। ये आपका ही सवाल है। हाँ, जेब काटेगा ना, ये बताओ मेरे को, किसका जेब काटेंगे? बहुत स्पष्ट जवाब भी दिए लोगों ने। अब आगे देखा जाएगा कि कौन उम्मीदवार है, कौन चुनाव जीतेगा। कैमरामैन यशवंत लिलारे के साथ मैं दीपक कुथेकर, नमस्कार दोस्तों।